हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर माय चैनल। जैसा कि आपको पता है हमने HP टेट जून 2026 की तैयारी स्टार्ट कर दी है, तो उसी की बिहाफ में आज हम चाइल्डहुड डेवलपमेंट पेडागोजी सॉल्व करेंगे, जिसमें PYQ पेपर को आज हम एनालिसिस करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आई होप आपने पिछली क्लासेस अच्छे से की होंगी, आपको सब कुछ समझ आया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 16 वर्षीय जो नीरज है अपने आप में ही पृथक जो स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रहा है, तो वह क्या विकसित कर रहा है? तो वो एक स्वायत्तता जो है विकसित कर रहा है, क्योंकि मतलब उसमें अपने अंदर की जो व्यक्तित्व की भावना को विकसित कर रहा है, क्योंकि वो अब स्वयं के बारे में क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है उस चीज़ को वो पहचान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों की झूठ बोलने की आदत को सुधार सकते हैं। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सच बोलने वाले बच्चों को जो है परितोष देकर, इसमें क्या होता है, हम उन्हें दंड भी नहीं दे सकते हैं, कुप्रभावों का भाषण भी नहीं दे सकते उदाहरण देके भी। जब तक हम बच्चे को अच्छी बुरी चीज़ों के बारे में नहीं बताते हैं तब तक वो बच्चा नहीं सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैनली हॉल के अनुसार जो है तनाव और तूफान की अवस्था क्या है? तो किशोरावस्था इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक उत्तर के लिए चाहिए, मतलब एक रचनात्मक आंसर के लिए हमें क्या करना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मुक्त उत्तरीय प्रश्न जो हैं हमें करने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है? तो आनुवंशिकता भी प्रभावित करता है, भौतिक भी, सामाजिक भी। तो उपरोक्त डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक का कौन सा नियम सीखने में पुरस्कार और दंड के महत्व को बताता है? तो प्रभाव का नियम होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर ए अहम केंद्रीयता का विकास किशोरावस्था में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्यात्मक बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु आप क्या करेंगे? तो जो 8 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, हम बालक के वातावरण के दृष्टिकोण को परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, ये ज़रूर कर सकते हैं। उन्हें दंड दे के नहीं करना है, उन पर ध्यान नहीं दे के भी नहीं करना है, पंक्ति में आगे स्थान दे के भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों के प्रकार नहीं माना जाता है? तो जो साधन संपन्न बालक है उसको नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगमकर्ता में बढ़ते हुए क्रोध को रोकने के लिए अध्यापक को जो है क्या करना चाहिए? मतलब बच्चे का जो क्रोध को बढ़ रहा है उसके लिए क्या करना चाहिए? बालक को दिन प्रतिदिन के मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, मतलब जो उसके रेगुलर कार्य हैं उसको कोई मतलब हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे की स्मृति को सुधारने में मदद नहीं करेगा? तो 11 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर होगा। तो दोहराना और अभ्यास करना भी नहीं है, ताल अथवा लय की सहायता लेना भी नहीं है, व्यवस्थित करना भी नहीं है, अभिप्रेरित भी स्मृति का संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः लड़के और लड़कियों में शारीरिक विकास की निम्नलिखित विशेषताएं परीक्षित हैं? तो इसमें दोनों समान आयु समान विकास भी नहीं होता है। लड़के शारीरिक विकास के 2 वर्ष आगे होते नहीं, लड़कियां जो हैं विकास में 2-3 वर्ष आगे होती हैं। आपने साइकोलॉजी में ये फैक्ट भी पढ़ा होगा। विद्यार्थी के अच्छे और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण नहीं है पूछा गया है? स्वास्थ्य को गतिविधियों का प्रावधान करना ये भी है। ये दोहरा पाठ्यक्रम को दोहराने, क्योंकि इससे जो स्वास्थ्य का मतलब मानसिक फिजिकल से कोई रिलेट नहीं है इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्या है? तो कौन सी समस्या है? विषय वस्तुओं को समझने की समस्या जो है अधिगम से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उसके बाद उसकी उंगलियों तथा फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यह उदाहरण वृद्धि के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो एकीकरण के सिद्धांत को दर्शाता है। किसी बच्चे का विद्यालय में मैदान में खेलते हुए निरीक्षण करना किस प्रकार का निरीक्षण है? तो अनौपचारिक निरीक्षण है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो सीखना तथा परिपक्व दोनों ही भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है? तो 18 का जो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। प्रभावित नहीं करता है सामाजिक विकास, बाकी स्वास्थ्य भी प्रभावित करता है, संवेग भी और बुद्धि भी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहपाठियों के दबाव तथा जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है वह क्या है? तो ये प्रारंभिक बाल्यावस्था में नहीं है, मध्य में नहीं है, प्रारंभिक में नहीं है, उत्तर किशोर बाल्यावस्था में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों द्वारा अधिक से अधिक ज्ञान इंद्रियों का उपयोग निम्नलिखित में से प्रभावित करता है? तो शिक्षण प्रक्रिया को भी नहीं, अधिगम को भी नहीं, अधिगम उत्पादन एवं प्रतिक्रिया को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक विकास संबंधी विशेषता है? तो जिज्ञासा भी नहीं है, रटकर भी नहीं है, रचनात्मक भी नहीं है, सहयोगात्मक अभिवृत्ति है। 22 अभ्यास द्वारा सीखना जिस प्रकार का परिमार्जन है वह क्या है? तो वो व्यवहार है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किशोर अवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, आत्मचिंतन कम हो जाती है, इसमें ये सही नहीं है। मनोविज्ञान का प्रारंभ किस विषय का अंग था। तो दर्शन शास्त्र का ये जो दर्शन शास्त्र है उसका अंग है, नीति शास्त्र का नहीं है, तर्क का नहीं है, भौतिक का नहीं है, दर्शन शास्त्र का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 25 का जो राइट आंसर है, फर्स्ट है, सृजनशीलता किसी भी कला में मौलिकता होती है। तो ये 25 का जो राइट आंसर है, ये मौलिकता नहीं होती है। चिंतन आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा है तो यहाँ भी नहीं है, तो ये आपका देख के ही आप लगा सकते हो। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है उसके पास जो प्राप्त धन संपत्ति नहीं होनी चाहिए, संपर्क होना है विद्यार्थियों की समस्या को, क्योंकि हमें बच्चों से लेना देना है, धन संपत्ति से कोई लेना देना है। तो बच्चों की जो समस्या प्रॉब्लम सॉल्विंग को जितना वो हल कर सके उतना ही अच्छा है। प्रभावशाली बच्चों की पहचान की क्या विधि है? तो अवलोकन विधि है, बुद्धि परीक्षण है, व्यक्तित्व परीक्षण है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो व्यक्तित्व के संबंध में विशिष्ट होता है, वातावरण से ये भी नहीं होगा, व्यवहार तक फैला है, व्यक्तित्व के केवल बाहरी रूप तक सीमित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार विकास में एकाग्रता तथा सृजनात्मकता का संबंध है? तो 29 का जो राइट आंसर है, सामाजिक विकास भी नहीं है इसका, नैतिक विकास भी नहीं है, तो जो बौद्धिक विकास है वो है। बौद्धिक विकास क्यों है? जो 29 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बौद्धिक विकास है, क्योंकि इसमें जो है क्या होता है, एकाग्रता चिंतन स्तर के ऊपर लाया जाता है, मतलब जो कि व्यक्ति का चिंतन का स्तर है, यहाँ पे एकाग्रता जब हम करते हैं किसी थिंकिंग को करते हैं तो उसको हम प्रायोरिटी करते हैं और उसके बारे में हम सोचते हैं। तो यदि किसी विद्यार्थी कक्षा में गलत प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? तो बच्चे को डांटेंगे, हमें कभी भी बच्चों को डांटना नहीं चाहिए। भी अन्य विद्यार्थियों की मदद करके मतलब कोलैबोरेशन करनी चाहिए, बच्चों को क्लास में एक दूसरे से एंगेज करना चाहिए ताकि वो अपने थाट्स हैं एक्सप्रेस कर सकें एक दूसरे के साथ। उदाहरण देकर गलती बताएंगे नहीं, गलत प्रश्न के कारण उत्तर पर नहीं, ये भी नहीं करेंगे। हम बच्चे को जितना भी फ्रेंडली वे में समझा सकते हैं हम उनको समझाएंगे। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।